नमस्कार दोस्तों, ट्री सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपका कमेंट था सर पेपर 9 का केमिस्ट्री का आधा टॉपिक अपलोड करिए, तो ठीक है, हम लोग आज नया टॉपिक अपलोड कर रहे हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज अबाउ प्रिंसिपल। तो ये क्वेश्चन आपको 3.5 मार्क्स में आता है और हर एक साल पूछा है, ठीक है। तो पहले जानते हैं द वर्ड अबाउ इन जर्मन मीन्स बिल्डिंग अप। तो अबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप, बनाना। तो क्या बनाना? द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल मीन्स द फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन। तो मतलब अबव का मतलब हो गया कि ऑर्बिटल को भरना, किससे भरना? तो इलेक्ट्रॉन के से भरना, ठीक है। इसका स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे। स्टेटमेंट को आप लोग ब्लैक पेन या अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। द प्रिंसिपल स्टेट दैट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटॉम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, एटॉम में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्बिटल होते हैं। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो भरना है, लेकिन कैसे भरेंगे? तो बोल रहा है कि ऑर्बिटल को जो एनर्जी होगा उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरना है। मतलब कि सबसे कम एनर्जी जिस ऑर्बिटल को होगा सबसे पहले उसमें भरना है, उसके बाद अगला ऑर्बिटल में भरना है, ठीक है। तो एक लाइन और नीचे आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द अबाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई दोज ऑर्बिटल्स हुज एनर्जी इज द लोएस्ट। आप इसके बाद लाइन चाहे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि किस ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा है या कम है? तो इसके लिए क्या बताया गया है, इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा n+l रूल, ठीक है। तो ये n+l रूल क्या है? अगर देखिए, तो जिस ऑर्बिटल का n+l का वैल्यू सबसे छोटा है, ठीक है, तो उस ऑर्बिटल का मानेंगे एनर्जी सबसे कम है। द ऑर्डर इन विच द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीजेज कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ n+l रूल, ठीक है। वेयर n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये आपको टेबल बना देना है, ये चार्ट, ठीक है, टेबल बना देना है। ऑर्बिटल पहले 1s ऑर्बिटल आता है, ठीक है। तो इसका हम लोग n+l वैल्यू निकालते हैं। तो n का वैल्यू 1 है, 1s में जो पहला नंबर है वो n का लाएगा, तो n का वैल्यू 1 है। अच्छा, s का वैल्यू क्या होता है? s का वैल्यू 0 होता है। s p d f, तो 0 से स्टार्ट करना है, 0, फिर p का 1, ठीक है, d का 2, तो इस टाइप से, ठीक है। तो इसको दोनों जोड़ेंगे तो 1+0 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला ऑर्बिटल जो आता है 2s है। तो n का वैल्यू 2, s का वैल्यू 0, तो 2+0 2, ठीक है। फिर 2p, तो इसका n का वैल्यू 2, p का वैल्यू p का 1 होता है, तो 2+1 3। उसके बाद अब 3s, तो यहाँ पे n का वैल्यू 3 और s का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ 3+0। अब तो कहा तो गया था कि n+ रूल के अनुसार बढ़ना है, तो यहाँ पे n+1 का जो वैल्यू है 2p और 3s का बराबर आ गया। तब क्या करेंगे? तब कहा गया है कि तो इन दोनों में लोअर एनर्जी किसका होगा? तो लोअर एनर्जी उसका होगा जिसका n का वैल्यू छोटा होगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, इसलिए आपको जो ये आप चार्ट बनाइएगा, ठीक है, कम से कम 3s तक जरूर बनाइएगा, ठीक है। आप और पेज भरना है तो और भी आगे बना सकते हैं, ठीक है। तो if two orbitals share equal n+1 value, the orbitals with the lower n value is said to have lower energy associated with it, ठीक है। अगर दोनों का n+l का वैल्यू सेम आता है तो सबसे पहले उसमें भरना है जिसका n का वैल्यू कम होगा, ठीक। तो इसके बाद आपको ये ग्राफ ये चार्ट बना देना है, ठीक है। तो ये आप 12 में बनाए भी होंगे। तो पहले स्टार्ट करना है 1s 2s 3s से 8s तक, ठीक है। फिर एक डब्बा छोड़ के 2p से नीचे से भी एक घर छोड़ के, ठीक है, 7s 7p तक। फिर एक घर छोड़ेंगे 3d, ठीक है, और नीचे भी एक छोड़ के तो 6d तक। तो इसको आप बना लीजिएगा और फिलअप कैसे करना है, पहले 1s में जाएगा, ठीक है, इस तरह लाइन देते देते 1s से जाते हुए फिर पीछे आना है, पीछे से भराएगा, ठीक है। फिर 2p, 2p फिर ये उठ के फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ s से आएगा, ठीक है। तो आपको इसी तरह भरना है। ये नीचे ऑर्डर में लिखा गया है, ठीक है।
तब इतना लिख दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो आपको अब काम क्या करना है, तो आपको चैनल को लाइक जरूर करिएगा और कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।